नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ममता बनर्जी कल नंदीग्राम से पर्चा भरने वाली हैं और उसके लिए आज ही नंदीग्राम पहुंच रही हैं। यहां ममता आज पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। आज की दो बड़ी खबरें, उत्तराखंड वाली खबरें। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हैं वो आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, इस्तीफा दे सकते हैं, तो चुनावी अभियान का जायजा भी लेंगी। तो वहीं नंदीग्राम से ममता को चुनौती दे रहे शुभेंदु अधिकारी 2 दिन बाद यानी कि 12 मार्च को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। लेकिन एक और राजनीतिक हलचल जबरदस्त चल रही है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बस अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद खबर यह आ रही है कि वो राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप देंगे। यानी कि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की जबरदस्त सुगबुगाहट है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ उन्हीं के पार्टी विधायकों ने बगावत कर दी है। हालांकि उनकी सरकार पर कोई खतरा नहीं है और बहुत ही संयमित और अनुशासित ढंग से जो विधायक हैं उन्होंने अपनी आवाज़ आलाकमान तक पहुंचा दी। आलाकमान ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बुलाया, मुलाकात हुई बीजेपी कार्यकारिणी और कार्यकर्ताओं से। उधर पश्चिम बंगाल में 13 मार्च को ये जो दूसरी बीच की तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, वो देखेंगे। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में 18 मार्च को पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। तो अमित शाह और जेपी नड्डा भी 13 मार्च को पश्चिम बंगाल में रहेंगे। बंगाल में राजनीतिक हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों से मुलाकात करने का कार्यक्रम है अमित शाह और जेपी नड्डा का। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं, नंदीग्राम पहुंच चुकी हैं वो। और ये वही नंदीग्राम है जहां से ममता बनर्जी कल अपना पर्चा दाखिल करने वाली हैं, यहीं से चुनाव लड़ेंगी। सीधे आपको लिए चलते हैं नंदीग्राम। अनुपम मिश्र हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या क्या कार्यक्रम रहेगा और नंदीग्राम में एक लंबे अरसे के बाद ममता अनुपम अगर आ रही हैं तो कैसे वो शुभेंदु अधिकारी को टक्कर देंगे? ये आज पहला दिन है जब ममता बनर्जी चुनाव अनाउंस होने के बाद नंदीग्राम पहुंची हैं और आज से उन्होंने अपनी कैंपेन की शुरुआत कर दी है। आज का जो कार्यक्रम है वो कर्मी सभा यानी जो कार्यकर्ता हैं उनकी सभा का कार्यक्रम है, लेकिन ये पब्लिक मीटिंग के तौर पर तब्दील हो गया है। काफी भीड़ एकत्रित हुई है यहाँ ममता बनर्जी को देखने और सुनने। और जो सुनने में आ रहा है, ममता बनर्जी यहाँ आज रात रहेंगी और यहाँ पे रह सकती हैं या हल्दिया में भी रह सकती हैं, लेकिन जो चांसेस है कि यहाँ पे जो किराए का घर लिया है वहाँ पे वो रहें। इसके अलावा एक मंदिर में पूजा करने की भी बात सामने आ रही है। अगले 3 दिनों तक ममता यहीं रहेंगी। कल वो नॉमिनेशन फाइल करेंगी हल्दिया में और नॉमिनेशन फाइल करने से पहले एक छोटी सी पदयात्रा वो कर सकती हैं। पदयात्रा करके वो नॉमिनेशन फाइल करेंगी। इसके बाद वो नंदीग्राम भी आएंगी। तो 3 दिन तक वो नंदीग्राम रहेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त वो नंदीग्राम में नहीं दे पाएंगी क्योंकि उनको वो अकेली एकमात्र स्टार कैंपेनर है टीएमसी की। तो 294 जो सीटें हैं सब सीटों पर उन्हीं को स्टार कैंपेनर के रूप में जाना होगा। ऐसे में नंदीग्राम में वो 4 से 5 दिन समय देंगी। इस दौरान एक अस्थायी घर भी लिया गया है जहाँ वो रहेंगी और इसके अलावा स्थायी एक कार्यालय भी बनाया गया है जहाँ से उनके कैंपेन को चलाया जाएगा। और इसकी जिम्मेदारी दोला सेन, पुर्नेंदु बसु और शेख सूफियान को सौंपी गई है। इन तीनों के मद्देनजर जो पोल कैंपेन है वो दिया गया है कि किस तरह से कैंपेन करेंगी। सुनने में आ रहा है पैदल चलेंगी, काफी पैदल चलकर भी वो कैंपेन करेंगी और ये उनकी खासियत है कि वो पैदल चलने में महारत हासिल है, तो इसको वो अपना हथियार भी बनाएंगी। तो संभव है कि यहाँ पर वो 4-5 दिन बिताएं क्योंकि ये जो जमीन है नंदीग्राम की, ये शुभेंदु अधिकारी की जमीन है, शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है। जी, बहुत धन्यवाद अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। ममता बनर्जी पहुंच चुके हैं नंदीग्राम, कल पर्चा भरेंगी और वो शुभेंदु अधिकारी जो यही नंदीग्राम से पिछली बार ममता बनर्जी की ही पार्टी टीएमसी की टिकट पर जबरदस्त वोटों से जीते थे, वहीं पर अब ममता का उनसे मुकाबला। महंगाई, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, अपराध के बाद अब बंगाल के राजनीतिक समर में एक और मुद्दा जुड़ रहा है। बटला हाउस एनकाउंटर में आतंकी को दोषी करार देने के अदालत के फैसले के बाद अब बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि तब ममता और कांग्रेस ने आतंकवादियों का समर्थन क्यों किया था।
सितंबर 2008 की सुबह दिल्ली के जामिया इलाके के बाटला हाउस में जो एनकाउंटर हुआ उसकी धमक अब कोलकाता तक सुनाई पड़ रही है। आतंकी आरएस खान को साकेत की कोर्ट ने दोषी करार दिया और इसके कुछ ही घंटे के भीतर बंगाल के चुनाव मुद्दों की फेहरिस्त में एक अदद मामला और जुड़ता दिखा। ये मामला था बाटला हाउस एनकाउंटर और इसके सही गलत होने पर उठे सवाल। बाटला की आंच बंगाल के चुनाव तक। बीजेपी ने याद दिलाया ममता का बयान। एनकाउंटर का विरोध अब सियासी बना। 2008 के एनकाउंटर पर तब कांग्रेस समेत कई दलों ने सवाल उठाए थे, जिसमें दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी को इन दलों को घेरने का मौका मिल गया है। बीजेपी ने विरोधियों को तब के बयान याद दिला दिए और कहा कि उनका वो रुख तब गलत था। रविशंकर प्रसाद ने बाटला एनकाउंटर के गलत बताने वाले बयान को याद दिलाते वक्त खास तौर पर ममता बनर्जी का नाम लिया। बंगाल में इसके सियासी मायने हैं। एक बहुत बड़े आतंकवादी को ये बड़ी सजा मिली है 100 से अधिक गवाही के आधार पर, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर, मेडिकल एविडेंस के आधार पर। तो क्या ये पार्टियां माफी मांगेगी? हम डिमांड कर रहे हैं, ममता जी, आज आप एक मुख्यमंत्री हैं, 1-1.5 महीने में क्या होगा देश जानता है आपका। क्या आप माफी मांगेंगी? सोनिया गांधी जी, विल यू अपोलोजाइज? आपके पार्टी के नेताओं ने क्या क्या कैंपेन नहीं किया था कि आपके आंसू निकल गए थे? क्या आप माफी मांगेंगे? बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस को भी लपेटा और कहा कि एनकाउंटर के बारे में सुनकर सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे, जबकि अब ये साफ हो गया कि ये एनकाउंटर आतंकी का था, किसी बेगुनाह का नहीं। इन लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सही पाया, फिर लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस किया। क्या हो रहा था? एक ऐसा आतंकी जो अपने नेटवर्क से 165 लोगों की हत्या में शामिल है, दिल्ली में 30 लोग मारे गए, 100 से अधिक लोग घायल हुए, इसकी कोई इज्जत नहीं है क्या? ये है बड़े सवाल। उधर कभी इस एनकाउंटर पर तमाम सवाल उठाने वाली कांग्रेस अब इस पर कोई भी टिप्पणी करने से बच रही है। अपोजिशन तो अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम नहीं कर रही है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। महंगाई आसमान को छू रही है, आम आदमी परेशान है, अपोजिशन हंगामे कर रही है, सरकार के कान पे जू नहीं रही। बंगाल में वोटों के ध्रुवीकरण की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। घुसपैठ का वहाँ बड़ा मसला है। देखना ये होगा कि बाटला एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले दलों को घेरकर क्या बीजेपी इससे सियासी मुनाफा ले पाएगी। आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से आ गई है और वो खबर ये कि सीधे राजभवन जाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा वहां पर वो सौंप सकते हैं। जो खबर आ रही थी कि अब से कुछ देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया कर्मियों से मुखातिब होंगे, उनके सामने अपनी बात रखेंगे, लेकिन अब वो सीधे राजभवन जा रहे हैं। राजभवन से लौटने के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कार्यक्रम त्रिवेंद्र सिंह रावत का है। तो क्या राज्यपाल से मिलकर त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना इस्तीफा सौंप देंगे? मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और वो राजभवन इसलिए जा रहे हैं कि वो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दे। लेकिन ये अटकलें हैं, ये इस तरह की जो खबरें लगातार चल रही हैं, दिल्ली में मुलाकात, जेपी नड्डा से मिलना, अमित शाह से मिलना और उसके बाद यहाँ पर आना, विधायकों की नाराज़गी, असंतोष, इन तमाम मुद्दों को देखते हुए अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सीधे जा रहे हैं राजभवन। तो उत्तराखंड में विधानसभा में 2/3 विधायकों के समर्थन से बनी त्रिवेंद्र सिंह सरकार क्या 4 साल के बाद अब बदल जाएगी? क्या अब कोई और मुख्यमंत्री होगा? हाँ, इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है और इस बात के न सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे बल्कि सूत्रों के हिसाब से और इसी तरह की अब आहट जो है वो आ रही है और कुछ ही देर में सारा मामला तय हो जाएगा। तो हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नेता एक दूसरे पर लगाते हैं, लेकिन
क्या जिनके वोटों के लिए जो चुनावी शतरंज होती है, क्या सोचते हैं वो लोग और क्या हैं उनके मुद्दे? वोटरों के मन की बात, क्योंकि बंगाल में चुनाव है और जबरदस्त बीजेपी टीएमसी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वादों की बौछार कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग नंदीग्राम में हैं। इस वक्त बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम, और नंदीग्राम के लोग क्या सोच रहे हैं उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइएगा। शाहरुख अली खान। ममता बनर्जी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, कितना इम्पोर्टेंट है ये? इम्पोर्टेंट तो है ही है, क्योंकि ये मेरा गर्व है जो एक मुख्यमंत्री जो है नंदीग्राम में खड़ा हुआ है, क्योंकि ये आंदोलन ममता बनर्जी का आंदोलन था। अभी जो मिर्जापुर यहाँ से हट गया, उसका विश्वास किया था, उसका विश्वास करने के बाद ये विधानसभा में उसका ऊपर पूरा निर्भरशील था, लेकिन वो अभी चला गया। मिर्जाफर का नाम आप नहीं बोल रहे हैं। मिर्जापुर तो है, मिर्जापुर तो सबको पता है, नाम कहने से जरूरत नहीं है, वो सबको पता है जब मिर्जापुर अभी कौन है। दल से जो छूट जाता है, अभी ये जो टाइम जो है कंपटीशन चल रहा है अभी उसी के बजाय से, क्योंकि ममता बनर्जी जो खड़ा हुआ था 2011 में, वो वोट में लड़ने के लिए जो शुभेंदु अधिकारी भी था, शुभेंदु अधिकारी अभी चला गया। किस आदमी का वो जो बोल रहा था जो शुभेंदु अधिकारी चला गया। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं नंदीग्राम। हमारी साथी चित्रा त्रिपाठी नंदीग्राम पहुंच चुकी हैं, वहां पर मौजूद हैं। चित्रा, ये वो नंदीग्राम है जिसने ममता को एक बहुत बड़ी पहचान दी। ये वो नंदीग्राम है जो सिंगूर के साथ मिलकर 35 साल की राजनीतिक सत्ता को उखाड़ फेंकता है। ममता का यहां से लड़ना और अपनी ही पार्टी के सबसे बड़े नेता जो अब बीजेपी में हैं उनके खिलाफ लड़ना, क्या मायने, क्या संदेश और किस तरह की हलचल? चित्रा, देखिए, पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी लड़ाई सहित यहीं पर नंदीग्राम में लड़ी जानी है। फिलहाल ममता बनर्जी मंच पर है। मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन सत्य आपको तस्वीरें वहां की दिखाएं। ममता बनर्जी बिल्कुल बीच में बैठी हुई हैं और यहाँ पर भीड़ उनको दूर दूर से देखने के लिए आई हुई है। यहीं पर बिल्कुल पास में हेलीपैड बनाया हुआ है, जहां पर हेलीकॉप्टर ममता बनर्जी का लैंड करता है और उसके बाद वो सीधे मंच पर जाकर बैठ जाती हैं। यहाँ की बेटी बनाम बाहरी के नाम को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है और जैसा कि आप देख रहे हैं, मंच से ममता बनर्जी का संबोधन बंगाली में शुरू हो चुका है और इस वक्त लोग उनको सुनकर तालियां भी बजा रहे हैं दूर दूर से नंदीग्राम के लोग, क्योंकि ये वही जगह है शहीद जहां से नंदीग्राम ने ममता बनर्जी को एक ऐसी पहचान दी जिसके बाद वो 2002 के बाद सत्ता के शीर्ष पर पहुंची। और यकीनन सबसे पहले उन्होंने एक इसी तरह की रैली में इस बात का अनाउंस किया कि मैं नंदीग्राम से लड़ूंगी और मेरा नाम फाइनल कर दिया जाए। उसके बाद वो पहली बार लंबे समय के बाद एक उम्मीदवार के तौर पर पहली बार मैदान में आई हैं। यहाँ पर लोगों से वोट मांगने की अब उनकी जिम्मेदारी है। शुभेंदु अधिकारी जो यहाँ से सिर्फ लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, बल्कि टीएमसी से उनका मार्जिन भी हर गुजरते साल के साथ बढ़ता हुआ चला गया, लेकिन टीएमसी का ये कहना रहता था कि दरअसल उसके कामकाज के आधार पर शुभेंदु अधिकारी को नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी को वोट मिलते थे। तो इस बार देखना महत्वपूर्ण होगा, शुभेंदु अधिकारी के लिए भी परीक्षा की घड़ी है भारतीय जनता पार्टी को, क्या वो यहाँ से जीत दिला पाते हैं अपने नाम से, या फिर ममता बनर्जी जैसा कि भाषण दे रही है, उनके हर भाषण पर इस वक्त तालियां बज रही हैं, तो क्या ममता बनर्जी के पक्ष में ही यहाँ का मतदाता मतदान करता है, अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। आपको बता दें, इसके पहले भी 1 महीने पहले मैं नंदीग्राम आई थी। अगर पूरे की पूरे इलाके को सहित आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि विकास के पैमाने पर कोई बहुत बड़ी लकीर ये पूरा इलाका खींच रहा हो, या फिर आप यहाँ पर आएंगे तो ऐसा ना उद्योग धंधे ना कुछ, किसानों की बहुलता है यहाँ पर और किसानों के उसी संघर्ष को लेकर ममता बनर्जी लेफ्ट के खिलाफ आगे बढ़ी थी, जिसके बाद उनको बड़ी पहचान मिली थी। बिल्कुल सामने की तरफ ममता बनर्जी लगातार बोल रही हैं और यहाँ पर जो भीड़ उनको सुनने के लिए आई है वो उनके हाँ में हाँ मिलाती हुई, और जैसे ही वो कुछ भी बोलती हैं उसके बाद यहाँ पर तालियां बजती हैं। लेकिन 2007 ने उनको जो बड़ी पहचान नंदीग्राम से दिलाई। আমি প্রতিবার গ্রামে যেতাম, পরীক্ষার পরে আলে আলে ঘুরে বেড়াতাম, ধান চাষ, কখনো ধান পুঁতে দিতাম, কখনো ধান কাটতাম, কখনো শস্য খেতে যেতাম, কখনো আখের খেতে যেতাম। এই করতে করতে মনে রাখবেন, গ্রামের দিকে আমার টান একটা বরাবরই আছে। আমার এবার মাথায় ছিল আইদার আমি সিঙ্গুর আর নন্দীগ্রাম যে কোনো একটা জায়গায় দাঁড়াবো, তার কারণ এই দুটো হচ্ছে আন্দোলনের পীঠস্থান। এবং সিঙ্গুরে তাপসী মালিক মারা গিয়েছিল, কিন্তু নন্দীগ্রামে 7 তারিখে আগে 3 জন মারা গেছে, 7 জন। 14 তারিখে 14ই মার্চ আরও 14 জন মারা গেছে, 2 জন নিখোঁজ ছিল। তারপরে ডিসেম্বর মাসে আরও 10 জন,
এখনো পর্যন্ত তারা ফিরে আসেনি। আমি একটা দুটো ঘটনা আপনাদের মনে করিয়ে দিই। নন্দীগ্রামে আন্দোলন চলছে, আমার বাড়িতে কালী পুজো। जब नंदीग्राम में आंदोलन चल रहा था तब मेरे घर में काली पूजा हो रहा था। আমি 10ই নভেম্বর কালী পুজোয় বাড়িতে গেলাম না, কেন জানেন? একবার मैं उस समय अपने घर वापस नहीं आ पाया काली पूजा के लिए, क्योंकि तब मेरे साथी मुझे फोन करके ये कह रहे थे कि किस तरह से गोलीबारी हो रही थी नंदीग्राम में। কি করে মানুষকে রক্ষা করা যায়। আমি तब मुझे मेरे जहन में यही सोच आ रही थी कि किस तरह से मैं लोगों को बचाऊं। आपको याद होगा किस तरह से 14 मार्च को यहाँ पे गोली चली थी। অপারেশন হয়েছিল, ডাক্তাররা বারণ করেছিল 2 মাস রাস্তায় বেরোতে। আমি শুনিনি, আমি হসপিটাল থেকে বেরিয়ে চলে এসেছিলাম। রাস্তায় ওই तब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सिंगूर के अनशन के बाद मैं हॉस्पिटल में था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आया। আমার গাড়িতে কি অবস্থা করেছে, কিভাবে मुझे रोकने के लिए पेट्रोल बम भी फोड़े गए थे। কল্পনা করতে পারেননি किस तरह से मेरे ऊपर टॉर्चर हुआ था वो आपको पता है। আমি কিন্তু उस दिन रास्ते में कोई नहीं था, उस दिन सिर्फ मैं अकेले रास्ते में थी। मैंने उस दिन ठान लिया था कि मुझे नंदीग्राम पहुंचना है। गवर्नर माननीय राज्यपाल गोपाल गांधी, तब আমার মনে আছে, बंगाल के राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी, आपको याद होगा, मुझे फोन करके रात 2 बजे कहा था, আপনি দয়া করে রাত্রিটা সরে যান। এরা उन्होंने मुझे कहा था कि आप रात को नंदीग्राम जाने की कोशिश मत कीजिए। চক্রান্ত হচ্ছে। आपकी मजबूत देश का मजबूत सरिया पतंजलि एलोवेरा जेल पिंपल्स रिंकल्स मिटाएं, मॉइस्चराइज ग्लोइंग स्किन पाएं। सत्ता के उठापटक से सर्द उत्तराखंड में राजनीतिक गर्माहट। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के आसार। बस अब से कुछ ही देर बाद राज्यपाल से भी मिलेंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव में बटला हाउस एनकाउंटर की गूंज। रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस टीएमसी पर वार। कहा, मुठभेड़ को क्यों आपने डराया था फेक। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित। अकाली दल ने किसानों का उठाया मुद्दा तो सरकार बोली किसानों के अधिकार में फैसले ले रही है सरकार। दिल्ली सरकार का फ्री में कोरोना वैक्सीन लगवाने का ऐलान। बजट में 50 करोड़ का प्रावधान। अगले 75 हफ्ते तक देशभक्ति उत्सव की तैयारियां। और नंदीग्राम के संग्राम में आज ममता का कोलकाता से कूच। आज इलाके में कार्यकर्ताओं से मुलाकात। कल शुभेंदु के खिलाफ भरेंगे चुनावी पर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ममता बनर्जी कल नंदीग्राम से पर्चा भरने वाली हैं और उसके लिए आज ही नंदीग्राम पहुंच रही हैं। यहां ममता आज पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आज की 2 बड़ी खबरें। उत्तराखंड वाली खबरें, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हैं वो आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, इस्तीफा दे सकते हैं, तो चुनावी अभियान का जायजा भी लेंगी। तो वहीं नंदीग्राम से ममता को चुनौती दे रहे शुभेंदु अधिकारी 2 दिन बाद यानी कि 12 मार्च को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। लेकिन एक और राजनीतिक हलचल जबरदस्त चल रही है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बस अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद खबर यह आ रही है कि वो राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप देंगे। यानी कि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की जबरदस्त सुगबुगाहट है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ उन्हीं के पार्टी विधायकों ने बगावत कर दी है। हालांकि उनकी सरकार पर कोई खतरा नहीं है और बहुत ही संयमित और अनुशासित ढंग से जो विधायक हैं उन्होंने अपनी आवाज़ आलाकमान तक पहुंचा दी। आलाकमान ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बुलाया, मुलाकात हुई बीजेपी कार्यकारिणी और कार्यकर्ताओं से। उधर पश्चिम बंगाल में 13 मार्च को ये जो दूसरी बीच की तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, वो देखेंगे। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में 18 मार्च को पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। तो अमित शाह और जेपी नड्डा भी 13 मार्च को पश्चिम बंगाल में रहेंगे। बंगाल में राजनीतिक हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों से मुलाकात करने का कार्यक्रम है अमित शाह और जेपी नड्डा का।
ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं, नंदीग्राम पहुंच चुकी हैं वो, और ये वही नंदीग्राम है जहां से ममता बनर्जी कल अपना पर्चा दाखिल करने वाली हैं, यहीं से चुनाव लड़ेंगी। सीधे आपको लिए चलते हैं नंदीग्राम। अनुपम मिश्र हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या क्या कार्यक्रम रहेगा, और नंदीग्राम में एक लंबे अरसे के बाद ममता अनुपम अगर आ रही हैं तो कैसे वो शुभेंदु अधिकारी को टक्कर देंगी? ये आज पहला दिन है जब ममता बनर्जी चुनाव अनाउंस होने के बाद नंदीग्राम पहुंची हैं, और आज से उन्होंने अपनी कैंपेन की शुरुआत कर दी है। आज का जो कार्यक्रम है वो कर्मी सभा, यानी जो कार्यकर्ता हैं उनकी सभा का कार्यक्रम है, लेकिन ये पब्लिक मीटिंग के तौर पर तब्दील हो गया है। काफी भीड़ एकत्रित हुई है यहाँ ममता बनर्जी को देखने और सुनने, और जो सुनने में आ रहा है ममता बनर्जी यहाँ आज रात रहेंगी और यहाँ पे रह सकती हैं या हल्दिया में भी रह सकती हैं, लेकिन जो चांसेस है कि यहाँ पे जो किराए का घर लिया है वहाँ पे वो रहें। इसके अलावा एक मंदिर में पूजा करने की भी बात सामने आ रही है। अगले 3 दिनों तक ममता यहीं रहेंगी। कल वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे हल्दिया में, और नॉमिनेशन फाइल करने से पहले एक छोटी सी पदयात्रा वो कर सकती हैं। पदयात्रा करके वो नॉमिनेशन फाइल करेंगी। इसके बाद वो नंदीग्राम भी आएंगी, तो 3 दिन तक वो नंदीग्राम रहेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त वो नंदीग्राम में नहीं दे पाएंगी क्योंकि उनको वो अकेली एकमात्र स्टार कैंपेनर है टीएमसी की। तो 294 जो सीटें हैं सब सीटों पर उन्हीं को स्टार कैंपेनर के रूप में जाना होगा। ऐसे में नंदीग्राम में वो 4 से 5 दिन समय देंगी। इस दौरान एक अस्थायी घर भी लिया गया है जहां वो रहेंगी, और इसके अलावा स्थायी एक कार्यालय भी बनाया गया है जहां से उनके कैंपेन को चलाया जाएगा, और इसकी जिम्मेदारी दोला सेन, पुर्नेंदु बसु और शेख सूफियान को सौंपी गई है। इन तीनों के मद्देनजर जो पोल कैंपेन है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।